रामानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना। साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा? नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें? आज इंसान ही इंसान को खा रहा है। आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। और भारत के कुछ महात्मा, हमारी बात को बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके इस देश के शंकराचार्यों से, सभी आचार्यों से, सभी जगत गुरुओं से, इस देश के संत महंत कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे, भैया हमारी बात को बुरा ना मानना। देश की हालत खराब है, देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, हमने कभी भी किसी भी साधु ने हमारे खिलाफ बोला, हम चुप इसलिए रहते हैं कि किसी भी साधु का बुरा ना होवे और हमारे सनातन का मखौल ना बने, मजाक ना बने। देश के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, देश में कुछ बुद्धिमान लोग हैं, हमारी बात को यदि इस वीडियो को तुम्हें समझ में आ जाए तो जरूर जन जन तक पहुंचाना। इस देश के जितने भी सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, हम एक प्रार्थना करेंगे, तुम यदि आचार्य हो, तुम यदि कथावाचक हो, यदि तुम्हारे अंदर सनातन का खून है, आप शंकराचार्य हो, तो आप अपने संतों पर उंगली उठाने से ज्यादा उन लोगों पर उंगली उठाओ जो धर्म को बिगाड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और जो सनातन को फीका कर रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके
सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं। भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक एक जगह अब बैठने का समय आ गया है, एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। हमारी बातों में आपको बुरा जरूर लगेगा, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, कुछ लोग गालियां बकेंगे। भैया हमको अपने सनातन की पड़ी है, बाद में मत। हम तो जब तक जिएंगे सिपाही बनकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ सिर्फ हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए प्रयत्न कर। हाँ, हमसे भी भूलें होती, आई एक्सेप्टेड, पर वो भूल हम कभी दोबारा नहीं करती। कभी जबान फिसल जाती, कभी कुछ, और पहले पूर्व में हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि तुम पढ़े लिखे कम हो। अब हमने नित्य 1.5 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम भारतीय दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, वेद की ऋचाओं को भी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, पश्चिम दर्शन को भी हमने, भगवान की कृपा से हम बहुत हटीले हैं, वचन के बहुत पक्के हैं। हमने डायोजनीज, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उनके विचारों को भारत में स्थापित कैसे करें। आचार्य चाणक्य, महर्षि पातंजलि, वेदव्यास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, सूरदास, रसखान, इनको हमने पढ़ करके जो इनके विचार हैं, स्वामी विवेकानंद, राम सुखदास जी महाराज, इन सब के विचारों को आत्मसात करके पहले खुद भी जी रहे हैं, फिर लोगों को भी प्रेरित कर रहे। अब हम जो काम करते हैं, जो सेवा करते, जो हनुमान जी ने हमारे वंश में 3 पीढ़ी पूर्व सन्यासी बाबा को सिद्धि दी थी, जिस सिद्धि के बल पर हिंदुओं का हम भला करने के लिए भारत में निकले हैं, उस सिद्धि के प्रभाव से नकारात्मक तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना टोटका आदि से ग्रसित लोगों को रास्ता देना, रास्ता बताना, उनको आशीर्वाद देना, उनको आशीर्वाद के माध्यम से उनको ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, नियम बताना, जो हमें प्राप्त हुआ उसके लिए अब हमने प्रयत्न किया। ये तो वेदोक्त पद्धति है, ज्ञान परंपरा है, अब इसको हम विज्ञान की परंपरा से भी सिद्ध करेंगे। विदेश में जाकर के पैरानॉर्मल के ऊपर, पैरानॉर्मल मींस भूतों पर पीएचडी करेंगे। ताकि किसी भी देश में, हम अभी 8 देशों में हुआए हैं, किसी भी देश में लगभग 12-13 देश नाप लिए हैं, वह कई देशों के प्रधानमंत्रियों को मिल लिया है। हम अपने बल पर नहीं, बजरंग बली के कृपा के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें भरोसा है, हिंदुओं तुम हमारा साथ भर दो, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया सनातन का ध्वज लेकर के स्वागत करेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम अंत में कहेंगे, विराम पर भिवंडी सनातन मठ के इस मंच पर हम निवेदन करेंगे, कृपा करके मेरे प्रिय हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने अध्यात्म को बचाओ, अपने संस्कारों को बचाओ। ये रील से बाहर निकलकर थोड़ा रियल हो जाओ। और अमीरों से प्रार्थना करेंगे, एक बात याद रखना, अमीरों तुम्हारे पास पैसा आया, भगवान की कृपा है, तुम अमीर हो, अमर नहीं हो। तुम अमीर हो।